viewers, I am Natasha from Pathankot. The topic I am going to discuss is lethargy is a disease. जिस तरह एक डिज़ीज़ हमारी बॉडी को वीक कर देती है, हमारी बॉडी प्रॉपर वे से काम नहीं कर पाती, उसी तरह लेथार्जी भी हमारे माइंड को वीक कर देती है और हमारे मन के अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देती है। अगर हमारा मन कहता है कि सोते जाओ तो हम सोते जाते हैं, अगर हमारा मन करता है टीवी देखते जाओ तो टीवी देखते जाते हैं। हमारी इंटेलिजेंस का हमारे मन पर कंट्रोल नहीं रहता। इस डिसीज़ के साथ मैंने 26 ईयर्स सफ़र किया है और मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। बट व्हेन आई बिकेम अ पार्ट ऑफ गोलोक एक्सप्रेस, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो टाइम बहुत ही डिज़ास्ट्रस था। मैंने अपने टाइम पूरा वेस्ट किया है और जितनी भी मेरी इस अनलिमिटेड सोर्स से गोलोक एक्सप्रेस के थ्रू और भगवत गीता के थ्रू जितनी भी इस अनलिमिटेड सोर्स से मेरी लिमिटेड सी अंडरस्टैंडिंग बनी है, मैं आपके साथ वो अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहूँगी। फर्स्टली वी गोइंग टू डिस्कस इज कि लेथार्जी है क्या और आती कैसे है। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, लेथार्जी जिन लोगों में सबसे ज़्यादा होती है, हम जैसे लोगों में, मुझ जैसे लोगों में, वो मूड ऑफ इग्नोरेंस के अंडर होते हैं। मूड ऑफ इग्नोरेंस के अंदर होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस पर लेथार्जिक का कवर हो जाता है और उनका अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहता। अगर हमारा मन कहता है कि नहीं यार उठने का मन नहीं करता, 12 घंटे सो जाओ तो हम 12 घंटे सो जाते हैं। अगर हमारा मन करता है कि 3 घंटे सो जाओ तो 3 घंटे सो जाते हैं। हम अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को देखते नहीं है कि इस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं। उससे इफ़ेक्ट क्या आता है, हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की नेचर हो जाती है। हम काम को टालना शुरू कर देते हैं। टाइम जो इतना प्रीशियस है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। जहाँ पे 8 घंटा सोना होता है वहाँ पे 13 घंटा सोते हैं। जहाँ पे कोई ज़रूरी काम करना होता है उसको छोड़कर हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। अपनी सेंस प्लेजर के लिए सोते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं और कुछ नहीं करते और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इस डिज़ीज़ के साथ मैंने बहुत टाइम बिताया है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जो इंसान लेथार्जी में रहता है वो कभी खुश नहीं रह पाता। क्योंकि अगर हम जॉब पे भी जाते हैं तो मेरा भी टाइम होता था 9 बजे का, तो मैं 9 बजे या 9:05 पे वो पहुँचती थी। हड़बड़ी में हर टाइम पहुँचना, खाना खाना तो फटाफट खाना खाना। अगर जॉब पे जाना तो फटाफट हड़बड़ी में जॉब पे जाना, जहाँ पे मुझे 5 मिनट मैं लेट पहुँचती थी। वो 5 मिनट मुझे बहुत भारी पड़ते थे। वो 5 मिनट मेरी लाइफ में एंग्जाइटी लेके आते थे, टेंशन लेके आते थे। वर्क प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता था क्योंकि टाइम कम होता था, टास्क ज़्यादा होते थे। तो कहीं ना कहीं माइंड पे प्रेशर रहना, काम में इम्परफेक्शन रहती थी। और खाना खाना, जल्दी जल्दी खाना खाना, टाइम पे कोई चीज़ नहीं करनी, उससे हेल्थ भी डाउन होती थी। क्योंकि हेल्थ डाउन, अगर खाना प्रॉपर नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन की नेचर आ जाती है, चलो आज नहीं किया काम, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ बनी रहती थी। और जहाँ पे जो इंसान पंचुअल नहीं होगा तो उसको डिसरिस्पेक्ट भी मिलेगी, वो हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा। ये मैंने अपनी लाइफ से बहुत एक्सपीरियंस किया है। पर जब मैं गोलोक एक्सप्रेस में आई, मैं अगर मुझे कोई कहे कि 5 बजे उठ जाओ तो मैं कभी भी नहीं उठ पाती। बट जब मैं गोलोक एक्सप्रेस में आई तो मैंने भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट की। मैंने दोपहर को भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट की, जो भी टाइम मुझे कंफर्टेबल लगता था। धीरे धीरे मुझे खुद ही नहीं पता लगा कि जिस माइंड पर मैंने लेथार्जी का अपना इतना कवर चढ़ा के रखा था तो अपने आप उठना बैठना शुरू हो गए। मैं अगर मतलब 9 बजे से पहले नहीं उठ पाती थी, अब मैं 5 बजे उठना शुरू हो गई। 5 बजे उठ के भगवत गीता करनी शुरू हो गई, जहाँ पे मुझे काम करने के लिए बहुत टास्क ज़्यादा होते थे दिन में और टाइम जो था वो कम होता था। अब क्या होता है, टास्क कम होते हैं, टाइम ज़्यादा होता है, जिससे मैं अपना काम में मेरी परफेक्शन आना शुरू हो गई। कंप्लीटनेस अंदर से फील होना शुरू हो गई, क्योंकि काम अगर प्रॉपरली होगा तो सेटिस्फेक्शन हो गई। तो बहुत से पार्ट पॉजिटिव आने शुरू हो गए, एंग्जाइटी कम होनी शुरू हो गई, फेयर कम होना शुरू हो गया।
लाइफ एकदम पीसफुल हो गई। नो डाउट ये एक डिज़ीज़ है, लेथार्जी एक डिज़ीज़ है, पर ये बहुत सारी डिज़ीज़ साथ भी लेके आती है। जैसे टेंशन, प्रेशर के साथ हमें कितने डिज़ीज़ लगते हैं, ये हम सबको पता है। तो अगर हम अपनी बुद्धि पे लेथार्जी की जगह कृष्णा को बिठाएंगे तो हमारे काम खुद ब खुद होते जाएंगे और हमारा मन हमारे कंट्रोल में आता जाएगा। सो गाइस, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि लेथार्जी इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए, लेथार्जी को अपनी लाइफ से, जिस तरह मैंने भगाने में कृष्णा की हेल्प ली है, आप भी कृष्णा की हेल्प लीजिए और अपनी लाइफ में मस्ती पाइए। क्योंकि हम सबको पता है, हमने बचपन में पढ़ा है कि आलसी को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, धनहीन को मित्र कहाँ और मित्रहीन को सुख कहाँ। सो गाइस, and chant and be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Busy to the body, free as the soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol.